हम और आप 24 घंटे मूल्यांकन करते हैं हर किसी का, और जो मूल्यांकन करते हैं उसके दो प्रारूप देखने में आते हैं। जो बुद्धि में कमतर हैं, बाबूजी, जो बुद्धू हैं वे मूल्यांकन करते हैं किसी का आलोचनात्मक है। क्या भैया? जो बुद्धू हैं वे आलोचनात्मक रवैया अपनाते हैं किसी के मूल्यांकन में, और जो बुद्ध हैं वो अपनाते हैं आलोचन और अनुशीलन। वे अनुशीलनात्मक रवैया अपनाते हैं जो बुद्ध हैं, और जो बुद्धू हैं वे अपनाते हैं आलोचनात्मक रवैया। आलोचन शब्द में आप देखें तो आलोचन, लोच का अर्थ होता है नम्रता, जिसमें रत्ती भर भी नम्रता ना हो ऐसा रवैया जब हम अपनाते हैं दूसरे के संदर्भ में तो होती है आलोचना। आ प्लस लोच प्लस ना, जहां पर लोच ना हो वहां होती है आलोचना। कोई आपसे कह रहा हो, आलोचना के ही प्रारूप हैं निंदा करना किसी की, किसी के संबंध में छिद्रान्वेषी होना। और हम 24 घंटे और आप 24 घंटे में बहुधा समय इस प्रकार के रवैये में ही अपनाते हैं। एक आदमी के संदर्भ में एक हवा बन गई कि इसका जो पहला दर्शन कर ले पूरे दिन उसे भोजन न मिले। संयोग से ऐसे ही प्रसंग भी बन जाते थे। राजधानी तक खबर पहुंची तो राजा ने सोचा ऐसे अपशगुनी को मैं भी देखता हूं। राजमहल में आमंत्रित किया और राजा ने सवेरे जो प्रथम दर्शन था वो उसी का किया जिसके संबंध में लोगों ने हवा बना दी थी। संयोग की बात थी, महज संयोग था कि राजा उस दिन इतना कार्य व्यस्त हुआ कि सच में ही उसे भोजन नहीं मिला। राजा कहता है ऐसे अपशगुनी को तो प्राण दंड देना चाहिए, और अगले दिन घोषणा कर दी कि इसे लटकाओ। प्रबंध हो गए उसकी फांसी के। पूछा अंतिम इच्छा के तौर पे तुम कुछ कहना चाहते हो? जी जरूर। क्या? मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे साथ फंदे पर राजा को भी लटकना चाहिए। क्यों? अरे मैंने प्रथम मुख दर्शन किया राजा का। राजा ने प्रथम मुख दर्शन किसका किया? मेरा। मेरे मुख दर्शन से राजा को भोजन न मिला, लेकिन राजा के प्रथम मुख दर्शन से मुझे फांसी मिल रही है। तो यहां बड़ा अपशगुनी कौन है? राजा हुआ। तो देखो बेटे, हम और आप जो 24 घंटे एक दूसरे को देखने का नजरिया अपनाते हैं, जब हम बुद्धू के तौर पे प्रस्तुत होते हैं तो हमारा नजरिया होता है आलोचनात्मक।
बिटिया, जब तुम किसी की आलोचना करते हो तो एक या दो चीजों को लेकर के तो आलोचना करते हो कि नहीं करते हो? तो जब आप एक और दो चीजों को लेकर के आलोचना करती हो किसी की भी, तो एक तो आप उसके संबंध में यदि आप किसी की निंदा कर रहे हैं तो ये उसके संबंध में नहीं है जिसके संबंध में आप कह रहे हैं, ये आपके संबंध में है कि आप अभी तंग नजरिए के आदमी हो। आप दूसरे के संबंध में कुछ कह रहे हैं, मैं ऐसा मान के नहीं चलूंगा। आप दूसरे को नहीं व्यक्त करते हैं, वहां पर आप खुद को व्यक्त करते हैं कि मैं देखो कितना छोटी समझ का आदमी हूं। जो बुद्धू के तौर पे आपके इर्द गिर्द प्रस्तुत होंगे वो समझ लेंगे दूसरे के संबंध में कुछ कह रहा हूं मैं या आप, लेकिन जो बुद्ध होंगे वो आपके संबंध में समझेंगे, दूसरे के संबंध में समझे ना दूसरा तो जिसके संबंध में आप मेरे सामने आलोचना कर रहे हो, दूसरा कैसा है अभी ये मेरे अनुभव का विषय तो है नहीं, लेकिन तुम कैसे हो ये साक्षात मेरे अनुभव का विषय हो रहे हो। तो जो लोग आलोचनात्मक रवैया अपनाते हैं, पहला दोष उसमें ये होता है बाबूजी कि वो दूसरे को परिभाषित नहीं करते हैं, वो ठीक से अपने को व्याख्यायित करते हैं कि मैं ऐसा हूं। आपकी ये प्रवृत्ति है यदि, तो एक दोष तो आपकी प्रवृत्ति में ये हो गया। दूसरा दोष ये है, भगवान कहते हैं गुण पर्याय वद द्रव्यम। क्या है ये? तत्वार सूत्र में एक सूत्र है कि जो द्रव्य हैं, चाहे जीव हो, पुद्गल हो, अन्य अन्य जो द्रव्य हैं वो गुण से और पर्याय से सहित हैं। तो द्रव्य में गुण है अनिवार्य धर्म के रूप में, और आप कहते हो कि इसमें ये दोष है, तो आप भगवान के वचन के खिलाफ खड़े हो गए कि नहीं हो गए? क्योंकि भगवान कह रहे दोष तो किसी में है ही नहीं। वस्तु की बनावट में पर्याय काम कर रही हैं और गुण काम कर रहे हैं। गुण पर्याय वत द्रव्यम, द्रव्य हैं गुण और पर्याय स्वरूपी, और आप कह रहे हैं कि इसमें ये दोष है, इसमें ये दोष है, इसमें ये दोष है। तो निश्चित ही आप भगवान के वचन के विरुद्ध खड़े हो गए। दूसरा दोष ये आ गया आपके आलोचनात्मक रवैये से। तीसरा दोष ये आ गया कि आप किसी को समय में देखते हैं। बाबूजी, जब आप कहते हैं इसमें ये दोष है, तो प्रश्न ये है क्या किसी में परिवर्तन की संभावना है कि नहीं है? बताओ। है। और जब आप आलोचनात्मक रवैया अपनाते हैं तो आप पुराने दोषों से जुड़े रहते हैं। एक साल बाद भी मैं आपको मिलूंगा या आप मुझे मिलेंगे तो हम एक दूसरे को पुराने दोषों के सापेक्ष ही देखेंगे। क्या इस एक वर्ष में सामने वाले में सुधार की संभावना बनी होगी कि नहीं बनी होगी? बनी होगी। लेकिन आपका नजरिया क्या है? पीछे एक साल पहले से उसको देखना। तो आपका नजरिया परिवर्तन का जो मूल नियम है संसार का, उसके खिलाफ काम करता है। करता कि नहीं करता बेटे? चौथी बात यह है, जब आप किसी के दोष को देखने जाओगे, आलोचनात्मक रवैया जब अपनाओगे, तो आपको अनिवार्यतया होना पड़ना परापेक्षिक।
दूसरे के दोष देखने के लिए जरूरी है दूसरा हो। तो जो समय और शक्ति आप अपने उत्थान में खर्च कर सकते हो, वो आप दूसरे के दोषान्वेषण में खर्च कर रहे हो। छिद्रान्वेषी होने के लिए जरूरी है कि दूसरे के छिद्र पे टकटकी लगी रहे। अरे अपनी उन्नति में मैं इतना समय खर्च कर सकता हूं कि दूसरे के दोष देखने के अवसर ही ना बने। लेकिन यदि मेरा आलोचनात्मक रवैया है तो फिर मैं दूसरे की तरफ झांकता रहूंगा, ये आया कि ये आया कि ये आया, फिर हर किसी में देखते रहो। तो आपकी समय भी व्यय हो गया दूसरे पर और आपकी शक्ति भी व्यय हो गई दूसरे पर। पांचवा जो बड़ा दोष है, विवेकानंद का एक बड़ा कोट है, वो कहते हैं चाहे मेरे शत्रु हों या मेरे मित्र, मैं दोनों में ही रहता हूं। मैं अपने मित्रों के दिलों में रहता हूं और शत्रुओं के दिमागों में। यदि आपका नजरिया है दूसरे के दोष देखने का, तो आप दूसरे को अपने में जगह दिए हुए हो। आपके शरीर में सबसे उन्नत स्थान कौन सा है भैया? या तो दिल है या तो दिमाग है। मित्रों को नीचे रखते हो दिल में और शत्रुओं को ऊपर रखते हो दिमाग में। तो शत्रु मित्र से ज्यादा यश पाते हैं आपके दिमाग में। तो एक दोष ये आ गया यदि आलोचनात्मक रवैया है आपका। तो सातवां दोष और अंतिम दोष में गिनाऊंगा, वो ये है कि आप भगवान के इस वचन के खिलाफ जाते हो कि भगवान के जो जब आप ये पढ़ते हैं क्या बोलते हैं उसको, जिन सहस्त्र नाम, तो उसमें भगवान के नाम आते हैं अनंत अक्षय। भगवान का एक नाम क्या है? अनंत अक्षय। कि भगवान चीजों को अनंत आंखों से देखते हैं, मल्टी डायमेंशनल। भगवान का एक नाम श्वेतांबर कल्प सूत्र में आता है अनंत चक्षु। अनंत चक्षु हैं भगवान। कैसे हैं? न्याय अकलंक देव ने भगवान को अक्षपाद लिखा है। अक्षपाद, आंखें ही जिनके पैर हैं। क्या? आंखें ही जिनके अक्षपाद। इसलिए समंत्रभद्र स्वामी लिखते हैं आगम चक्षु, कि आगम जो है वो नेत्र है। तो आप जब आलोचना करते हो तो किसी के एक दो चीजों को लेके आलोचना करते हो तो अनिवार्य हो जाता है आपके लिए कि उसके अन्य जो विधायी धर्म हैं उनको आप काट दो, निग्लेक्ट कर दो, उसके प्रति नकारात्मक रवैया अपनाओ। तो ये भी आप एक सिलेक्टेड नजरिया रखते हैं। आप एक या दो आयामी होते हैं, आप बहुआयामी नहीं होते आलोचनात्मक रवैया अपनाने में। तो कौन सा रवैया अपनाना चाहिए आपको बाबूजी? आपको अनुशीलनात्मक रवैया अपनाना चाहिए। आखिरी बात है, कोई पूछे जी भैया जी कैसे हैं, बहुत बुरे आदमी हैं, हालांकि कुछ अच्छाइयां हैं। क्या कहें? आपका भाई कैसा है? बहुत बुरा है, हालांकि कुछ अच्छाइयां हैं। ये हो गया समग्र व्रत। जी आप कैसे हैं? मैं अच्छा आदमी हूं, हालांकि कुछ बुराइयां हैं।
ये हो गया अनुशीलनात्मक रवैया। आपने प्राथमिक शिक्षण को भी अब आप भूल गए हैं। कौन सा प्राथमिक शिक्षण? प्राथमिक कक्षाओं में हमें सिखाया गया था इस चीज के वर्षा के हानि लिखें और लाभ लिखें। पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? अतिवृष्टि के 5 हानियां लिखिए, 5 लाभ लिखिए। लेकिन अब आप जो नजरिया अपनाते हैं वो या तो प्रेम से भरे हैं तो राग रूप लाभ रूप रवैया अपनाते हैं, द्वेष से भरे हैं तो द्वेष रूप हानि रूप रवैया अपनाते हैं। जबकि प्राथमिक शिक्षण में सिखाया गया हमें कि हर एक चीज के हानि पक्ष भी हैं और लाभ पक्ष भी हैं। तो अनुशीलनात्मक रवैया जब हमारा होगा आलोचनात्मक रवैये के स्थान पे, तो हम किसी की हानि भी संदर्भित कर लेंगे और किसी के लाभ भी संदर्भित कर लेंगे। तो इस ढंग से हम रवैया अपनाएं, ऐसी मैं आशा करता हूं। बोलिए।